विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष तक तप किए थे और उनके मन में ये था कि हम स्वर्ग से धरती तक सीढ़ी बना देंगे जाने आने के लिए। रावण के मन में भी यही था, विश्वामित्र के भी मन में था। 60,000 वर्ष तक तप करने लगे और तप करते करते विलीन हो गए, ध्यान में ऐसे मग्न हो गए, हवा पानी सब कुछ उनका बिल्कुल श्वास श्वास में जा रहा अंदर से। और सब जगह इंद्र भगवान ही सब कुछ करते भी हैं। इंद्र बहुत ज्यादा डगमगा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। 60,000 वर्ष तक जब तप किए विश्वामित्र जी, तो इंद्र भगवान ने मेनका को भेज दिया, अप्सराओं को भेज दिया। कई अप्सरा आई, विश्वामित्र के कोई भी ध्यान से नहीं उनको डगमगा पाया, कहीं उनका ध्यान मग्न नहीं हुआ, कहीं से वो नहीं नेत्र तक नहीं खोल पाए। तो बोले जाओ। मेनका बड़ी प्रसन्न, उनको प्रसन्न करती थी। इंद्र बहुत मेनका को मानते थे, तो सारी अप्सराओं में उनको बहुत ज्यादा कहते, अब तुम जाओ तभी विश्वामित्र का ध्यान टूट सकता है, वरना कोई तोड़ने वाला नहीं है उनका ध्यान। मेनका जी को भेज दिए। मेनका आई, पायल को खनकाती हुई, बजाती हुई, भजन कीर्तन करती हुई। अब का वहां भजन थोड़ी करेंगी हम, भजन कीर्तन तो हम बोल रहे हैं, पर जहां ध्यान टूटने वाली बात होती है वहां भजन कीर्तन नहीं होता है। अप्सराओं का काम क्या है? ध्यान को तोड़ना, अपने वश में करना। मेनका का कोई भी तरीका ऐसा नहीं था जो नहीं अपनाई विश्वामित्र जी को अपने बस में करने के लिए। विश्वामित्र 60,000 के वर्ष तप का फल ऐसा 1 मिनट में डगमगा गया। विश्वामित्र का ध्यान टूट गया। स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। स्त्री के हाथ में ही सारा संसार बसा हुआ है। माता भगवती के गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी समाये हुए हैं, तो हम तो सब कुछ सब ही हैं। वो माँ भगवती ही सब कुछ है। जिस पुराण में देख लो उसी में व्याख्यान है माता का। ध्यान टूटता है, अपने नेत्र खोलते हैं, देखते हैं। अब उनका तो ध्यान यही नहीं कि मैं कहाँ हूं, इतनी सुंदर अप्सरा और वो भी मेरे सामने खड़ी हैं। देवी आप कौन हो? आप कहां से आई हैं? वचन लेती हैं, आप मुझे अपनाइएगा तभी मैं तुमको आपको वचन दूंगी, वरना मैं नहीं बताती हूं। बोले आपकी सुंदरता को देख करके मेरा मन विचलित हो गया है, मैं अपने मन को मैं वश में नहीं कर सकता हूं। आप बताइए कहां से आई हैं, कौन देवी हैं? मुझे तो लगता है देवलोक से आई हुई हुआ। 60,000 का व्रत और तपस्या, और सिर्फ एक सुंदर स्त्री को देख करके विश्वामित्र विचलित हो गए। आप कहां से आई हैं देवी, बताइए। मेनका कहती है कि मैं इंद्रलोक से आई हूं, आपने मुझे वचन दिया है, आप मुझे स्पर्श कीजिए। विश्वामित्र जी पंडित जी 60,000 के वर्ष का तपस्या और 2 मिनट में सब खत्म। 150 परिवार हुआ। विश्वामित्र जी को एक गांव बस गया पूरा, इतने नाती पोते हुए। 50 पुत्र हुए, 100 नाती पोते हुए, पूरा एक गांव जो बीच में ही जाके लटक गए। विश्वामित्र जी जाके बीच में ही लटक गए। कहां? स्वर्ग में के जा रहे थे, सीढ़ी लगाए सोने की सीधे स्वर्ग में जाने के लिए। तो आज जो स्वर्ग की सीढ़ी लग गई होती तो हम कलयुग वाले सारे, हम जितना पाप करते सीधे हम वहीं पहुंच जाते, मोक्ष मिल जाएगा, वैकुंठ धाम चले जाते। पर वहीं बीच में लटक गए और वहीं उनका घर बस गया, एक गांव बस गया, 150 नाती पोते, कुल पूरा खानदान हो गया। इतना होने के बाद तब उनके जाकर के वो कहते हैं ना कि मोह ऐसी चीज है, माया ऐसी चीज है, माया बड़ी प्रबल है, कहाँ किसके कहाँ ले जा करके। इसके बाद उनको ध्यान आया। भगवान कहने लगे ये तो विश्वामित्र जी बहुत अच्छा कर्म है, कहाँ एकदम संन्यास रूप में मग्न थे और कहाँ ऐसे गृहस्थ में फंस गए कि इनको तो अब अपने रूप में ले आओ। ज्ञान आया उनको।
कि हम तो बहुत बड़ा इतना बड़ा गांव बस गया मेरे द्वारा, 60,000 का तपस्या मेरी सब खत्म। फिर तपस्या करने लगे, हे नारायण हरि, आप कौन सी माया में मुझे डाल, कौन से जाल में फंसा दिए, मुझे यही नहीं ज्ञान में हूं कहां पर, क्या कर रहा हूं मैं। नारायण हरि कहने लगे, ब्रह्मर्षि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये सारी हमारी लीला है। अब लीला नहीं करते तो ये सीढ़ी तो बनी जाती। ब्रह्मर्षि थे, कमी क्या थी, इतने बड़े तपस्वी, प्रांगण विद्वान, सब ऋषियों में नाम सभी का, पर ये सारी लीला मेरे द्वारा हुई है, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है।